बेटा अब देखो यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, हेलो, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट with using binomial theorem. Okay, now tell me the expansion of 1 plus x to n. Tell me fast. The expansion of 1 plus x to n. NC0 plus yes NC1 into x yes plus NC2 into x square. now stop, plus up to plus. यहाँ पे स्टॉप होना है। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बीच में एक मैं टर्म लिख रहा हूँ, देखना, हाँ समझना, यहाँ पे बीच में टिक लगाना, NCR x raised to r, NCR x raised to r, hello, NCR x raised to r, and then after plus up to plus NCN x raised to n. yes or no? भाई एक्सपांशन में बीच में ये टर्म आएगा। ओके, टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टर्म। ये जो टर्म लिखा है इसकी नीड क्या थी भाई, क्यों लिखना पड़ा मुझे ये टर्म? डोंट नो। ओके, सो NCR x is to r, it is called the ये जो टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं nth टर्म या rth टर्म। क्या बोलते हैं भाई? nth टर्म या rth टर्म। nth टर्म फाइंड करने के लिए rth टर्म का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड द rth टर्म। समझो यहां पे rth टर्म कैसे ले दिया, समझो कि मुझे सेकंड टर्म चाहिए। सेकंड टर्म मुझे सेकंड टर्म कौन से मुझे फाइंड करनी है? 15th टर्म कौन सी है मुझे फाइंड करनी है? 13th टर्म कौन सी है मुझे फाइंड करनी है? तो मैं क्या करूंगा? क्या हर बार एक्सपांशन लिखूंगा? नो नो भाई, हमें मुझे 98 टर्म चाहिए, तो क्या मैं 98 टर्म लिखने जाऊंगा? 3 घंटे खत्म, एग्जाम में 3 घंटे खत्म। ओके, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमने बनाई, कौन सी? कि भाई TN, क्या बोलते हैं? TN का मतलब होता है टू फाइंड द nth टर्म, टू फाइंड द nth टर्म, TN। अब TN की वैल्यू भी हम लेते हैं, क्या लेंगे? हेलो, क्या लेंगे? TR प्लस 1। क्या लेना है भाई? TR प्लस 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ये भाई ने R प्लस 1 क्यों लिया? बताता हूँ, शांति रखना यार। ओके, TR प्लस 1 NCR x raised to r। ओके, NCR x raised to r। चल, ये मैंने R टर्म लिख दी यहाँ पे टू फाइंड ए nth टर्म, राइट? ओके, चल, आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है पहले? यहाँ पे सेकंड टर्म। अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करें तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2। तो T2 आ गया। चल, अब यहाँ पे T2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R plus 1। 1 प्लस 1 यार, क्या करते हो? 1 प्लस 1 2 होता है। समझ में आ रहा है? ओके, 1 प्लस 1। अब R की वैल्यू मैंने क्या ली है यहाँ पे? 1। N की वैल्यू क्या ली है? 2। क्या 2? N की वैल्यू ली नहीं। ये N की वैल्यू मैंने यहाँ पे, ये जो N है मुझे मालूम था, ये गलती सब करते हैं। AN और AN दिखते सेम है, दिखते सेम है, सेम है नहीं। हेलो, दिखते सेम है नहीं। समझ में आ रहा है? ओके, हर सेम दिखने वाला एक ही पर्सन नहीं होता है ना? ऐसे AN और N सेम नहीं है। Then what is the difference between this and this and? What's the difference between this and this and? नहीं पता? Okay. It shows the number of term. It shows the number of term, and it shows the number of power. It shows the number of power. समझ में आ रहा है? Yes or no? ये पावर शो करता है, राइट? मैंने यहाँ पे 1 प्लस x to 10 लिख दिया, समझ? तो n की पावर यहाँ पे 10 हो जाएगी। सॉरी, n की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, राइट? तो ये पावर जो है ये शो करता है। बेटा माइंड में क्लियर रखो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि भाई AN और AN सेम है। नो, नेवर, ये दोनों सेम नहीं है।
it shows the term, it shows the number of term, and it shows the number of power. It shows the number of power. So both are not same. So now t2 that is t1 plus 1 and अभी अननोन वैल्यू है भाई, तो मैंने n लिख दिया ऐसे ही. Yes. अब r की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ली है? 1. 1. तो यहाँ पे पुट कर दे, यस और नो. Yes. और x, r की वैल्यू 1 है, 1. Yes. तो nc1 इंटू एक्स हमारा सेकंड टर्म है, चेक कर ले. Yes. Second. नहीं समझ में आया, आया सर. राइट? तो दैट्स वाई ये हमने जनरल फॉर्म दे रखा है. सो इट इज द जनरल फॉर्म टू फाइंड द आर्थ टर्म या nth टर्म. समझ में आ रहा है? nth टर्म फाइंड करने के लिए आर्थ टर्म का यूज करता है. टू फाइंड ए nth टर्म वी यूजिंग आर्थ टर्म, राइट? तो बेटा ऐसे समझो, 15 टर्म फाइंड करना है, सिंपल. यहां पर एक तो t15, Yes. राइट, इज इक्वल टू t14 प्लस 1. Yes. ओके, n का वैल्यू 15 लेंगे ना? Yes. n का वैल्यू 15 लेंगे ना? No sir. है ना? नो, No sir. इट इज द नंबर ऑफ Term. पावर टर्म एंड इट इज द नंबर ऑफ Power. पावर. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा nc14 इंटू एक्स. समझ में आ रहा है? Yes sir. नहीं से आया? आया सर. ओके, तो ऐसे हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट था बेटा. तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या हो गया? तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया भाई नेक्स्ट कि 1 प्लस एक्स टू एन का जब हम एक्सपांड करते हैं ना, 1 प्लस एक्स टू एन को जब हम एक्सपांड करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट होता है ये क्या होता है? तो ये होता है भाई टी एन इक्वल टू टी आर प्लस 1 इक्वल टू हम एन सी आर एक्सेस टू आर लिख सकते हैं. ओके ओके, सपोज अगर a प्लस बी रेस टू एन है तो अब क्या हो जाएगा? हेलो, a प्लस बी रेस टू एन के लिए nth टर्म क्या हो जाएगा? कौन सी फॉर्मूला आ जाएगी? ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई. Second formula. फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे आ जाएगा? तो ए बोलो, एन सी 0 ए रेस टू एन प्लस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस 1 इंटू बी प्लस एन सी टू इंटू ए रेस टू एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर. ओके, एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर इंटू बी रेस टू आर. समझ में आ रहा है? एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर इंटू बी आर. So in the expansion of a plus b raised to n, in the expansion of a plus b raised to n, to find the nth term, the formula is Tn is equal to Tr plus 1 is equal to NCr a raised to n minus r into b raised to r. समझ में आ रहा है? ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 and 2 and 3. समझ में आ रहा है? ओके, तो आप इसको सॉरी 1 and 2. ओके, 1 and 2, राइट? सो वंस अगेन आई रिपीट, in the expansion of 1 plus x to n, in the expansion of 1 plus x to n, to find nth term, we are using Tn equal to Tr plus 1 NCr x to r. And in the expansion of a plus b raised to n, we are using formula Tn equal to Tr plus 1 NCr into a raised to n minus r into b raised to r. बच्चा अब देखो यहाँ पे बेटा बहुत लंबी बातें कर ली, छोटी छोटी बातें करते हैं. ओके भाई, ये जो फॉर्मूला NC0 NC1, it is the summation of the all term. It is the summation of the all term. Agree? Yes. Okay. And you know very well na, for summation we are using symbol Sigma. sigma. Okay. So it is called the sigma. Yes or no? Yes. Okay. Value is start from 0. So initialize here r equal to 0. Yes. समझ में आ रहा है? Yes. Okay. But ending point is And n. So r equal to 0 to n. yes. Okay. Okay. n तो सब में सेम ही है, Yes. तो n लिख सकते हैं यहाँ पे. Yes. ओके, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है भाई? R. r की
तो यहाँ पे NCR लिख दिया, Yes. चलेगा? Yes. ओके। एंड यहाँ पे क्या है, x की 0 पावर, फिर x की 1 पावर, फिर x की 2 पावर, सो इट इज कॉल्ड द x टू r। Yes. ओके, Yes. तो ये फॉर्मूला हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। Yes. ओके, सो इट इज द क्लियर दैट सो 1 प्लस x टू n इज इक्वल टू, इट इज द फर्स्ट रिजल्ट, सॉरी सेकेंड रिजल्ट। सो 1 प्लस x टू n इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू n टू n, r इक्वल टू 0 टू n, NCR x टू r। ओके, नाउ मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, राइट? ओके, चलिए। देन आफ्टर टेल मी रिजल्ट नंबर 2। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले लो, यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। चलो, मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया। देन आफ्टर क्या होने वाला है, अगर मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या होने वाला है देख ले तू यार। चल, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो भाई मैं यहाँ पे 2 रेज़ टू n लिख सकता हूँ, Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं ना तेरे को? No. ओके, चलो, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 ले ली। अब जहाँ जहाँ भी x यहाँ पे 1 रख दो, Yes. तो ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1, Yes. सही है, Yes. प्लस NC2 Yes. प्लस अप टू प्लस क्या हो जाएगा? NCN. NCN। हो गया भाई? Yes. So it is the formula of 2 raised to n. It is the formula of 2 raised to n. So 2 raised to n equal to NC0 plus NC1 plus NC2 plus up to plus NCN. नहीं समझ में आ रहा है? Yes. पक्का है? Yes. सच्ची? हाँ. ओके, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू प्लस NCN। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने x इक्वल टू 1 लिया है ना, Yes. क्या वैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 ले सकता हूँ भाई? Yes. प्रॉब्लम नहीं है कोई? No. चलो, अब मैंने यहाँ पे x इक्वल टू -1 ले लिया तो क्या हो जाएगा? X. अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा? X equal to -1. तो जो पॉजिटिव पावर है ना एक्सपांसन में, सॉरी और पावर है ना, वो सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, Yes. एंड इवन पावर है वो सारी वैल्यू Positive. पॉजिटिव हो जाएगी, सही है? Yes. और पावर की सारी वैल्यू नेगेटिव, और पावर की सारी वैल्यू नेगेटिव, Yes. एंड इवन पावर की सारी वैल्यू Positive. पॉजिटिव, सही? ओके, सो नाउ राइट हियर 1 x का वैल्यू 1 x का वैल्यू -1, सो 1 - 1 0, सो राइट हियर 0। Yes. ओके, सो इट इज NC1, Yes. it is NC1, sorry sir, NC. it is NC0, Yes. it is NC1. माइनस NC1, चेक कर लो। Yes. ओके, देन आफ्टर NC2, सही है, Yes. देन आफ्टर माइनस NC3 आ जाएगा, और ये प्लस अप टू प्लस हम लिख सकते हैं भाई, Yes. एग्री? Yes. नाउ समझना, अब सारी नेगेटिव वैल्यू को अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, Opposite. नेगेटिव वैल्यू को ऑपोजिट में ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा? ऐसे NC1 NC3. प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू प्लस इक्वल टू NC0 NC. प्लस NC2 प्लस NC4। भाई समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes. तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर x इक्वल टू -1 ले लिया भाई, तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 NC0 NC2 NC4 मीन्स ऑल वैल्यू एंड इवन वैल्यू की वैल्यू सेम होती है अगर x इक्वल टू -1 है तो। इफ x इक्वल टू -1, इफ x इक्वल टू 1 देन दिस वन। नहीं समझ में आ रहा है? Yes. ओके, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, अब दिस इक्वल टू दिस है, राइट ना? ओके, बेटा मैं इज इक्वल टू यहाँ पे k एज्यूम कर रहा हूँ, मीन्स एनी नंबर्स, k मीन्स एनी नंबर्स। ओके, तो k यहाँ पे एज्यूम करें, k बिलोंग्स टू n होता है, वो माइंड में क्लियर रखो। ये सारी वैल्यू में n बिलोंग्स टू n होता है। मैं आपको बात कहना भूल गया कि यहाँ पे सारे n बिलोंग्स टू n होते हैं, बिलोंग्स टू n, राइट? यहाँ पे n बिलोंग्स टू z या n बिलोंग्स टू r का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ n बिलोंग्स टू n ही होता है यहाँ पे, वो माइंड में क्लियर है। ओके,
अब देखो बेटा, ये जो वैल्यू है दिस इक्वल टू के हो सकता है। Yes. अब देखो, अब 2n है मेरे पास, समझना 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, nc0 राइट, प्लस nc2 एंड प्लस अप टू प्लस एंड प्लस nc1 प्लस nc3 एंड प्लस अप टू प्लस। बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ यस और नो? Yes. ये जो फॉर्मूला है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यस और नो? बोल दो आप एक बार। Yes. पक्का? Yes. चलो, मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं है भाई। 0 2 4 वाले टर्म्स सेपरेट कर लिए और 1 3 वाले सेपरेट कर लिए। Yes. डन ना? ओके। Yes. अब इसकी वैल्यू क्या है, K. के। इसकी वैल्यू क्या है, K. के। तो बच्चों मैं यहाँ पे के प्लस के लिख सकता हूँ, सॉरी के प्लस के। Yes. तो के प्लस क्या आ जाएगा, 2K. 2k। Yes. दैट मीन्स by 2 raised to n by 2 equal to k, Yes. right? 2 raised to n by 2 equal to k, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 raised to n minus 1, सही है? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. दैट मीन्स nc1 प्लस nc3 nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस अप टू प्लस इक्वल टू nc0 nc2 प्लस nc4 प्लस अप टू प्लस की जो वैल्यू है वो k इक्वल टू 2 raised to n minus 1 हो जाएगी। Yes. राइट? तो माइंड में नोट कर लो ये पॉइंट कि nc1 nc3 nc5 है या nc2 nc2 nc4 है, 2 raised to n minus 1 होने वाला है। राइट? राइट? तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके क्लियर कर लिए। राइट? ओके, अब समझो, फिर से एक और छोटा पॉइंट है भाई। ये तो मैंने एक्सपांशन ले लिया 1 प्लस एक्सेस टू एन का। Yes. सपोज 1 माइनस एक्सेस टू एन है तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 माइनस एक्सेस टू एन है तो हम क्या करेंगे, तो सर ऑड वैल्यूज नेगेटिव। राइट? अगर 1 माइनस एक्सेस टू एन है तो हम क्या करने वाले हैं भाई, कौन बोलेगा इसमें? तो 1 माइनस एक्सेस टू एन है तो हम क्या करने वाले हैं, बोलो, कोई बोलेगा? सर ऑड पावर को नेगेटिव। यस, ऑड पावर जो है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ऑड पावर जो है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये 1 प्लस एक्सेस टू एन है, समझो यहाँ पे, प्लस nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वेयर एंड प्लस अप टू प्लस ncn एक्सेस टू एन। अगर मुझे 1 माइनस एक्सेस टू एन की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो जो ऑड पावर है वो सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस nc3 इंटू एक्स क्यूब। राइट? आप इसको ऐसे एक्सपांशन लिख सकते हो डायरेक्टली, लिखना चाहो तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट? यस और नो? तो ये आपका 1 माइनस एक्सेस टू एन का एक्सपांशन हो गया। मीन्स ये जो था इसके सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट 1 प्लस एक्सेस टू एन के लिए यहाँ पे खत्म हो गए। नाउ फ्रेंड्स, द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी रेज़ टू n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सिग्मा आर इक्वल 0 टू n NCR a रेज़ टू n माइनस r इंटू बी रेज़ टू r। जैसे हमने 1 प्लस एक्सेस टू n में एक्सपांशन किया, सेम टू सेम करना है, कुछ नहीं है। सिग्मा दिट मीन्स समेशन, राइट? ओके, r इक्वल टू 0 टू n, दैट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 0 and end at n, okay, NCR, okay, a raised to n minus n to b raised to r. And suppose we take the negative value, then a minus b raised to n equal to nc0 a raised to n माइनस है। जहाँ पे ऑड पावर होगी ना, b की पावर जहाँ पे ऑड है ना, वहाँ पे सारी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ओके, तो ये ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, जहाँ पे नेगेटिव, राइट? तो इसको हम ऐसे भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हमारा था 1 प्लस एक्सेस टू एन a प्लस बी रेज़ टू n का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। राइट? नाउ वी टेक सम एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड।